महान अतिथिगण प्रोफेसर मांडवी सिंह, जिनके अनुरोध पर मैं आई हूँ, और कुलपति हैं इस अनोखे विश्वविद्यालय की। हमारा देश ऐसा है कि यहाँ देवी देवता भी संगीत रथ हैं, नृत्य रथ हैं। भगवान शिव नटराज के हाथ में तो डमरू ही है जो नाद योग उत्पन्न करता है, और यही नाद है जो ब्रह्मांड में व्याप्त है। भगवती सरस्वती के हाथ में तो वीणा है, तल से ताली देती हैं। हमारे भगवान श्री गणेश प्रथम पूज्य, वो भी नाद योग के स्वामी हैं, और देवर्षि नारद तो हैं ही, अपना एक तारा बजाते हुए ब्रह्मांड में चले जाते हैं। उसके अलावा हमारे जो चौथा लोक है, सप्तलोक कहते हैं, भूभुव स्व महा जन तप सत्य, चौथा लोक जो है महा, वो हमारे लिए विशेष है, क्योंकि वहां यक्ष गंधर्व किन्नर अप्सराओं का निवास है। और मैं मानती हूं कि हम सब जो कला प्रेमी, कला साधक हैं, वही हमारा निवास स्थान है। मंदिर में जो देवदासियां नृत्य करती हैं, उनको कहा गया महारी, जो महलोक की अप्सराएं हैं। तो इस तरीके से हमारी सनातन संस्कृति की अविरल धारा बहती आ रही है, और मैं विशेष रूप से आनंदित हूँ, गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि ऐसे अद्भुत संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना के 100 वर्ष शताब्दी समारोह में मुझे आने का ये सुयोग मिला। मैं एक दो बातें आपसे साझा करना चाहती हूँ। एक है कि जो विश्वविद्यालय में आपने विद्यार्थी गण का काम देखा, कला देखी, साधक हैं, उनके लिए मेरा हमेशा से एक ये सूत्र रहता है, पुराना है, और मुझे लगता है कि मैंने स्वयं अपने जीवन में भी उसको उतारा है। काक स्नानम बकत ध्यानम श्मान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी इत्येव विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये 5 लक्षण हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं जो विद्या अर्जित करना चाहते हैं। छटपट करके कौवा उड़ जाता है, वो कोई बाथ टब में, शावर में गाता हुआ स्नान नहीं करता है। वैसे ही विद्यार्थी को समय नष्ट नहीं करना है। बकत ध्यानम, बकत बगुला, एक पैर पे खड़ा होके एक तक ध्यान लगा के और चप करके उठा लेता है जो भी जीव जंतु, मछली आदि पकड़ता है। इसका अर्थ होता है गुरु के शब्द पर, गुरु के भाव पर टोटल फोकस, चप करके उठा लिया। तीसरा है श्वान निद्रा। हम यदि श्वान को देखते हैं, कुत्ते को देखते हैं, लगता है सो रहा है, लेकिन कहीं एक पत्ता भी गिरा तो एक कान ऊपर होके एक आंख से मटकता है, देखता है क्या हुआ। वैसे ही विद्यार्थी को कुंभकर्ण की निद्रा उचित नहीं होती। विद्यार्थी एकदम तत्पर रहते हैं, गुरु ने कहा हमें ये करना है, हमने करना है। और अल्पाहारी, अब आज तो अल्पाहारी कहने का अर्थ नहीं है, क्योंकि बर्गर, मैगी, तरह तरह की वस्तुएं, लेकिन उतना ही आहार जो पौष्टिक है और जो आपको बल देता है। और चौथा है गृह त्यागी। परिवार, घर के सुख साधन छोड़कर आप विद्या को अर्जित करने निकल जाते हैं। जो मैं 18 वर्ष की उम्र में बंबई से निकल गई सो निकल गई, उसके बाद मुड़ के नहीं देखा। तो आज पूरा विश्व मेरा घर है।